हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो हमारा चैनल है जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस, ये केवल एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है। इस पे केवल वही व्यक्ति संपर्क करे जो हमारी बातों से सहमत हो। हाँ, यदि मैं कहीं पे गलत हूं तो आप बिल्कुल उस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर अदरवाइज यहाँ पे क्या है, बेफालतू के मैसेजेस ना किए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कोई मौज मस्ती का चैनल नहीं है। आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन, उसका भी यहाँ पे प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे और आप मेरी कोई भी ऐसी वीडियो हो जिससे आप वंचित ना हो सकें। तो देर न करते हुए मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं पीजीटी टीजीटी पे एक टॉपिक, और जिसका टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा होगा कि ये जो हम लोगों का जो ग्रामर पोर्शन होता है ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज रहती है वो केवल ग्रामर पोर्शन पे डिपेंड करती है। हाँ, कुछ लोगों का ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होता है तो उनका यहाँ पे लिटरेचर कमजोर रहता है। तो मैं आप सभी को दोनों ग्रामर पोर्शन भी और लिटरेचर का पोर्शन दोनों आपको प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि जहां तक मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये शायद मेरा यहाँ पे पीजीटी टीजीटी के लिए शायद तीसरा वीडियो है। एक मैंने विलियम फकनर पे वीडियो बनाया है। जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उस समय विलियम फकनर पे एक भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ मैंने ही यहाँ पे अपलोड किया था। उसके बाद मुल्क राज आनंद का मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो कुछ स्टूडेंट ने उस पे यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि मैंने उसमें मुल्क राज आनंद का जो वर्क था अनटचेबल, उसको मैंने यहाँ पे 1933 लिखा था। तो कुछ लोग कहते थे नहीं सर ये तो यहाँ पे 35 में आया था, तो ये वो पब्लिश हुआ था 35 में, लेकिन ये वर्क लिखा गया था 1933 और इसमें थोड़ा वक्त पब्लिशिंग में इसलिए हुआ था क्योंकि 19 पब्लिशर्स रिजेक्टेड, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि आई कैन नॉट पब्लिश दिस वर्क, सो दैट वर्क रिटन इन 1933 एंड पब्लिश्ड इन 1935। तो अब मैं आपसे ऐसे यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे डाउट हो कि तो आप उसको मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई अवश्य करता हूँ। तो देर ना करते हुए आज मैं आपके टॉपिक पे चलूंगा और आपको बताऊंगा कि जो मैंने आज कुछ यहाँ पे वन वर्ड्स लिए हैं। तो सबसे पहले होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है, उनके बारे में जो आप लोग जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसे कहते हैं कीट शास्त्र, कीट शास्त्र। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच। वो चीज जो कभी यहाँ पे टच न की जा सके तो उसको हम लोग कहते हैं अस्पृश्य, अस्पृश्य, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। इसका मतलब होता है अस्पृश्य, जिसको कभी भी स्पर्श ना किया जा सके, जिसको यहाँ पे कह सकते हो जिसको टच ना किया जा सके। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसको क्या जो बोलते हैं वो कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, इंग्लिश में से कहते हैं
पैनाटोलॉजी, PALANTOLOGY, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। एक चीज यहाँ पे आपको मैं बहुत, जो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग उसको विज्ञान कहते हैं, जबकि यहाँ पे विज्ञान नहीं होता है, उसको यहाँ पे राइट जो उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है होता है विज्ञान। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो कैरनाट होता है, कैरनाट कभी भी दूर दूर नहीं लिखा जाता है, कैरनाट को हमेशा एक साथ लिखते हैं, पास पास लिखते हैं। ये भी एक चीज आपको मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मीन्स होता है जनसांख्यिकी, 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 जिसमें लोगों की गणना की जाती है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, जिसकी जो ह्यूमन ब्यूटी की जो विज्ञान होती है, जिसमें जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उसकी सुंदरता की बात की जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। सौंदर्य विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान। नेक्स्ट, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, तो जिसमें अनुवांशिक विज्ञान कहा जाता है इसको है, जिसे हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स कहते हैं, इंग्लिश में GENETICS, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं अनुवांशिक विज्ञान, अनुवंशिक विज्ञान। नेक्स्ट, प्रीटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, तो कुछ लोग देखा होगा कि यहाँ पे क्या अपने जो योग्य कैरेक्टर, वर्चुअस कैरेक्टर का जो पाखंड करते हैं उसे कहते हैं हिपोक्रेसी, HYPOCRICY, हिपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड। तो आजकल आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो लोगों में है पाखंड बहुत ज्यादा पाया जाता है, कि होते कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। नेक्स्ट, लवर ऑफ डॉग्स, वो लोग जिनको यहाँ पे डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उन्हें कहते हैं कैनोफिलिस्ट, कैनो PHILIST, कैनोफिलिस्ट, कुत्तों का शौकीन, कुत्तों का शौकीन। कुछ लोगों को डॉग्स पालने बहुत पसंद होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में है एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो ऑफिशियल का मतलब जो सरकारी तौर पे या जो सरकारी महकमे के तौर से जो जनसंख्या की जो गणना की जाती है उसे यहाँ पे कहते हैं सेंसस। सेंसस का मतलब जनगणना, CENSUS, सेंसस, जनगणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू किया है, हो सकता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे इस पे क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए कि जनसंख्या कंट्रोल या जनसंख्या से रिलेटेड जो भी है तो उसकी काउंटिंग या उसको क्या है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है इस बार एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ लिया जाए, PGT या TGT में। नेक्स्ट, एन ऑफिशियल, उसके बाद में नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। इसे कहते हैं अज्ञेयवादी, ज्ञेयवादी। नेक्स्ट, फियर
ऑफ हाइट, कुछ लोग होते हैं जब वो ऊंचाई पे जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भय लगता है, बहुत ही ज्यादा उनको डर लगता है, तो उसे कहते हैं एरोफोबिया। एक प्रकार की डिजीज होती है ये। एरोफोबिया, ऊंचाई से भय, ऊंचाई से भय। नेक्स्ट, बर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन्स, वो चिड़िया जो हमारे यहाँ आती हैं और जाती भी हैं, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पक्षियों को प्रवासी कहते हैं। माइग्रेटरी बोला जाता है, इनको इंग्लिश में है MIGRATORY। माइग्रेटरी मीन्स होता है प्रवासी। तो कुछ जो पक्षी यहाँ पे प्रवास के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अपने यहाँ पे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे सर्दियां गर्मियां आती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड आर स्टोर्ड, तो वो स्थान जहाँ पे मिलिट्री के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनको तैयार किया जाता है और उनको रखा भी जाता है, तो उसको कहते हैं आर्सेनल। ARSENAL, आर्सेनल। इसे हिंदी में शास्त्रागार कहते हैं, शास्त्रागार या शास्त्रागृह। तो जहां पे हम लोग अपने जो है वेपन्स को, अपने औजार को रखते हैं, तो कोई भी आर्मी का जो ठिकाना होता है। तो दीज आर दी टुडेज इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर यू। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो, तो आप इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। अभी आपके इन दिनों में जो MA के एग्जाम्स है